आर्य समाज की स्थापना में और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में जो समानता थी वो ये थी कि हम लोग केवल एक ईश्वर की आराधना करके, वो भी ईश्वर कैसा हो, निर्गुण हो, निराकार हो, अवतार इत्यादि से रहित हो, उसकी कोई निश्चित मूर्ति विधान से पूजा न हो, और साथ साथ हम जन्म के आधार पर किसी भी वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन न करें। इस प्रकार की समानता के साथ जो आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी चल रहे थे, उनकी एकता में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में अपनी आंट नादयेजदा को न्यूयॉर्क से 1877 में एचपीबी ने एक चिट्ठी लिखी थी। उसने लिखा था कि एचपीबी जो है वो मुल्तान से न्यूयॉर्क आया था और वहाँ पर टीएस के थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर्स के साथ रहता था, और उसने नादियजदा के चिट्ठी को एचपीबी के माध्यम से दयानंद तक पहुँचवाया था। मतलब जो आंट थी एचपीबी की, उसके बीच में और एचपीबी के बीच में जो संवाद होता था, उस चिट्ठी को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दयानंद तक पहुंचाया था। और आलकट की भी मित्रता इन लोगों से थी, जो कर्नल आलकट, हेनरी आलकट टीएस का फाउंडिंग मेंबर रहा उसके साथ। तो इसमें कृष्ण वर्मा का एक आप वर्णन पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये लोग किस प्रकार से चिंतन करते थे। इसमें क्या कहता है He is exceptionally beautiful, although of the color of a light coffee, in his long white pajama dress and a white narrow turban on his head with diamonds on his neck and in bare feet. He is really a curious sight among the Americans in black coats and white collars. When one sees him the first time, he seems not more than 25, but there are moments he looks like 100 years old man. कभी कभी उसे देखकर लगता है कि वो 25 साल का नौजवान है, और कभी कभी उसे देखकर लगता है कि वो 100 साल का बूढ़ा है। इतना अंतर ये वर्णन कर रही है। सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहनकर, एक पगड़ी माथे पर रखकर, और उस पगड़ी में जो है वो हीरे जड़े हुए हैं, हीरों की हार, हीरों की माला, हीरों का हार पहनकर वो नंगे पैर घूमता है अमेरिका में। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा का उसने चित्रण किया है। सफेद लाइट कॉफी के समान इसका रंग है, भूरे कलर का ये व्यक्ति है, मतलब जो इंडियन स्किन कलर एक ट्रेडिशन चलता है गेहुआ रंग का, वो है। साथ साथ इसने सफेद कुर्ता पैजामा पहन रखा है, माथे पर पगड़ी है और गले में हीरों का हार है, नंगे पैरी अमेरिका की सड़कों पर चल रहा है। तो वहाँ पर जो ब्लैक कोट इत्यादि पहने हुए व्हाइट कॉलर वाले जो अमेरिकन हैं, उनके बीच में इसकी एक अलग छवि बनती है और सभी लोग इसकी ओर स्वभावतः आकर्षित होते हैं। तो ये व्यक्ति जो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये बहुत पैसे वाला था, ये बहुत ही धनी व्यक्ति था, और इस व्यक्ति ने अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी को अच्छा खासा दान दिया था। कब दिया था? हालांकि डॉलर की कीमत उस समय कुछ और थी, लेकिन फिर भी $20,000 इसने अमेरिकन थियोसॉफिकल सोसाइटी को दान दिया था। कितना? $20,000। वो भी करेंसी में नहीं, सोने में, गोल्ड में इसने पे किया था। रुपये में, मतलब ये नोट में या कॉइन्स में नहीं पे किया था, इसने गोल्ड में पे किया था, मतलब उतने मूल्य का गोल्ड। कृष्ण वर्मा वाज एन रूट टू साउथ अमेरिका द डे आफ्टर दिस लेटर वाज रिटन। इस चिट्ठी के बाद वो अमेरिका गया, साउथ अमेरिका, बट हैड डोनेटेड $20,000 इन गोल्ड टू द सोसाइटी बिफोर लिविंग। अब आगे क्या हुआ? कृष्ण वर्मा के विषय में एचपीबी ने एक दूसरे कृष्ण वर्मा की भी इसमें चर्चा की है। द सेकंड कृष्ण वर्मा, श्यामजी द चीफ एपोस्टली द पीपल एंड pupil of our Swami will come to the next winter here to teach. He wants to prove by facts and statistics that all the Hindus who were converted into Christianity became drunkards, liars and thieves. ये लोग ईसाई मिशनरी पहले से ही वहाँ धर्मांतरण का काम कर रही थी। श्रीरामपुर ट्रायो इत्यादि भी लगे हुए थे अपने क्षेत्र में, राजा राममोहन राय ये सब भी लगे हुए थे, जॉन मूर भी अपना काम कर ही रहा था। तो बहुत से हिंदू जो ईसाई मत में परिवर्तित होते जा रहे थे, वो कौन थे, क्या हो रहा उनके परिवर्तन के बाद? वो शराबी बनने लगे, जुआरी बनने लगे, भिखारी बनने लगे, डकैत बनने लगे। तो क्या हो गया? इससे ईसाइयों की छवि बिगड़ने लगी। अरे ये लोग तो चोर होते हैं, ये लोग तो अत्याचारी होते हैं, इस प्रकार से उनकी छवि बिगड़ने लगी। तो इस विषय पर चर्चा, चिंता व्यक्त करने के लिए वो श्यामजी कृष्ण वर्मा को यहाँ पर बुलाया गया है।
तो आफ्टर टेलिंग अ टेल अबाउट हिज ओल्ड सर्वेंट्स बीइंग हरास्ड बाय अर्चिन्स इन द स्ट्रीट ऑफ न्यूयॉर्क, एचपीबी इंट्रोड्यूसेज अनदर कृष्ण वर्मा, द सेकंड कृष्ण वर्मा, श्यामजी द चीफ अपोस्टले एंड पुपिल ऑफ आवर स्वामी विल कम फॉर द नेक्स्ट विंटर हियर टू टीच. ही वांट्स टू प्रूव बाय फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स दैट ऑल द हिंदूज हु वेर कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी बिकेम ड्रंकर्ड्स एंड लायर्स एंड थीव्स. अब क्या हुआ, इसमें एक के पॉल जॉनसन ने जो पुस्तक लिखी थी मैडम ब्लावत्स्की, उसमें यह दावा करता है कि दो श्यामजी कृष्ण वर्मा कभी नहीं थे, एक ही श्यामजी कृष्ण वर्मा था और वो कभी अमेरिका नहीं गया. मतलब ब्लावत्स्की ने जो बातें लिखी हैं उसका खंडन करते हुए कह रहा है, इनफैक्ट ये पेज 116 में आपको मिल जाएगा, वहां से बता दे रहा हूं. इनफैक्ट देयर वाज ओनली वन कृष्ण वर्मा हु नेवर विजिटेड द फाउंडर्स इन अमेरिका. एचपीबी एंड ऑलकट विजिटेड नाइदर मिल्वॉकी, नेवाडा और एनी अदर पॉइंट्स वेस्ट ऑफ फिलाडेल्फिया टुगेदर. द वाइल्ड स्टोरीज एचपीबी टोल्ड हर बिलव्ड एंड ट्रस्टिंग आंट नाजेडा indicative of an uncontrollable need to exaggerate her relationship with oriental teachers. मतलब इसमें जो है, जो अपना विशेष महत्व बड़े बड़े साधु महात्मा और ज्ञानी ध्यानी के बीच में स्थापित करना चाहती थी एचपीबी, क्योंकि वेदों की भाषा को बदलवाने तक के लिए इसने सोच लिया बात, तो सोच लो कितनी महत्वाकांक्षी महिला रही होगी. तो इसने बहुत कुछ बातें ऐसी कही हैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों के ऊपर प्रभाव जमाने के लिए कि लोग उसको एक बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही विजनरी महिला के रूप में देखना प्रारंभ करें, ऐसा भी एक पक्ष प्राप्त होता है. अब श्यामजी कृष्ण वर्मा थियोसॉफिकल सोसाइटी के हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण फिगर है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि इस नाम का एक वास्तविक व्यक्ति था. वो वास्तविक व्यक्ति इतना धनी हुआ करता था, इसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन आप जब पढ़ेंगे थियोसॉफिकल इनलाइटमेंट, जो जॉशलिन गॉडविन की पुस्तक है, वहां पर एचपीबी का एक वर्णन प्राप्त होता है कि कैलिफोर्निया वाज एन अर्ली बुद्धिस्ट सेंटर ऑन अकाउंट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स came there from across the Pacific. The priest of one California temple, Wong Shin Fu, appeared in New York in April 1877, lecturing in fluent English. He was introduced at a reception given by Blavatsky at her apartment. In Isis Unveiled, she quotes a conversation with him. तो अलग अलग स्थानों से कर्मचारी बाहर भेजे जाते थे ट्रेडिंग करने के लिए, वहां पर बगानों में काम करने के लिए अलग अलग गुलामों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती थी. तो बहुत से बौद्धों को भी भेजा गया था. पैसिफिक के पार होते हैं बौद्ध सब जब गए हैं, तो कैलिफोर्निया में उन्होंने बौद्धिस्ट टेम्पल का भी निर्माण किया था. वहां का एक हाई प्रिस्ट था वोंग शिन फू, वो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलता था. तो अंग्रेजी जब बड़ी धुआंधार बोले, फर्राटेदार बोले, तो लोग उसकी बात को सुनने के लिए प्रभावित हों, तो बौद्ध मत के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा. तो ऐसे इन लोगों को चाहिए था कि कुछ ऐसे वक्ताओं को चुने जो कि संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, रशियन में फ्लुएंटली बोल सके, ताकि उसकी वक्तृत्व शैली से प्रभावित होकर लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ते रहें. तो 1877 में जो न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन छपी, उसके 30 अप्रैल 1877 में ये अकाउंट पब्लिश किया गया है, जहां वोंग शिन फू ने एचपीबी के मिशनरी कार्यों को और कृष्ण वर्मा से भेंट और मौर्य से भेंट, इन सब की बातों को डिनोट वहां पर किया है. तो एक पुस्तक लिखी गई थी केसी यादव के द्वारा, केएस आर्या के द्वारा भी, आर्य समाज एंड द फ्रीडम मूवमेंट. तो आर्य समाज एंड द फ्रीडम मूवमेंट, इस पुस्तक के वॉल्यूम 1 में आप देखेंगे तो 1875 से 1918 इस समय तक की बातों को इसमें डॉक्यूमेंट किया गया है. तो इसमें कृष्ण वर्मा का इन्होंने चित्रण किया है. ये क्या कहता है, अ ब्रिलियंट स्कॉलर and leader of the Bombay Arya Samaj who became a loyal theosophist. Born in 1857 to a Brahmin family in Kutch, he was educated in his hometown of Mandavi before completing high school in Bombay. Then there he took a prize in Sanskrit, which was an omen of his future career. In 1875 he married a rich merchant's daughter and shortly thereafter was involving in the founding of the Arya Samaj in Bombay. In 1877 to 1878 he did a propaganda tour through Western India for Swami Vivekananda. After being introduced to the English Sanskritist Professor Monier Williams, he went to England in April 1879 at his invitation. Krishna Verma made his decision after lengthy discussions with HPB and Alcott. तो यहाँ के पॉल जॉनसन का वो दावा भी निरस्त कर दिया जाता है आर्य समाज के ही विशेषज्ञों के द्वारा, जब वहां पर कृष्ण वर्मा के साथ एचपीबी के कनेक्शंस को रिफ्यूट किया है के पॉल जॉनसन ने, तो आर्य समाज के ही लोगों ने कहा, केएस आर्या वगैरह ने जो आर्य समाज एंड फ्रीडम मूवमेंट लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं,
मतलब उससे पहले ही छप चुकी थी पुस्तक, लेकिन वहीं से ये बात खंडित हो जाती है कि कृष्ण वर्मा तो एचपीवी से मिला भी था, अल्कट से मिला भी था, ये इंग्लैंड वगैरह गया भी था और मुंबई में इसी ने दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज की स्थापना भी की थी, उसकी बात को फैलाने दक्षिण भारत में घूमा भी था एवं ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक लॉयल मेंबर भी था। इंदुलाल याग्निक ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की जीवनी लिखी है जो 1950 में छपी थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी जो 1950 में छपी थी, इंदुलाल याग्निक के द्वारा लिखी गई थी। इसमें कहा गया है कि चूंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा संस्कृत का अच्छा विद्वान था और दयानंद की बातों को फ्लुएंटली संस्कृत में वो डिलीवर करता था, इसीलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इसके माध्यम से लोगों के मन में अपनी जड़ें बहुत जल्दी स्थापित कर ली, क्योंकि दयानंद की बातों को ये अंग्रेजी में बता रहा है, संस्कृत में बता रहा है, लोगों को लग रहा है बहुत बड़ा धर्मगुरु को विद्वान है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का लॉयल था। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसको खूब फंडिंग दिया करती थी, खूब इसको स्पॉन्सर किया करती थी। तो क्या हुआ कि इसको इन लोगों ने हाथों हाथ लिया और कहा विदेश भी जाकर आप भाषण दे। तो ऑक्सफोर्ड वगैरह भी गया, तो ऑक्सफोर्ड में गया, वहां पर कुछ अंग्रेजियत भी इसने सीखी। अब संस्कृत तो जानता था, लेकिन अंग्रेजों को बताने के लिए अंग्रेजियत भी जानना जरूरी है। तो दयानंद ने इसको फिर सपोर्ट किया। इसमें क्या कहते हैं दयानंद, because the revival of that language was a key element of his program, Dayanand welcomed Shyamji's study in Oxford as a means to his end. HPB, however, while enthusiastically welcoming Krishna Verma as a fellow of the Theosophical Society, was initially very skeptical about Monier Williams. The same day she wrote to Shyamji welcoming him into the society. 30 मई 1878 को क्या लिखती है हरचंद चिंतामणि को, Does Monier Williams thinks that he knows better than Swami? Does he imagine that the Arya Samaj will take the insult of making its chief pupil a lackey to carry his Oxford books after him? May be that some Hindus do believe that there is more science in the West than in the East, and then the English know Sanskrit better than the descendants of the Aryans who first spoke it. If he does desire to go to England, then when the branch of the Theosophical Society of the Arya Samaj, इस टर्म पर गौर कीजिएगा, ये कब लिखा गया है? 30 मई 1878 को, दयानंद के ही समकालीन में, ये नहीं कि बाद में। 30 मई 1878 को क्या लिखा गया है? इफ ही डज डिजायर, ही मतलब श्यामजी कृष्ण वर्मा, इफ ही डज डिजायर टू गो टू इंग्लैंड, देन व्हेन द branch of the Theosophical Society of the Arya Samaj is established there and in working order, then it would be its duty and pleasure to raise the money to defray the expenses of the mission. सिर्फ पैसा कमाना और अपने मिशन को आगे बढ़ाना ही लोगों का उद्देश्य था, और थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज को संयुक्त मर्ज किया गया और इंग्लैंड में इसकी स्थापना आगे बढ़ाने का विचार किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के माध्यम से। तो मोनियर विलियम्स जो संस्कृत डिक्शनरी लिख रहा था, उसने दयानंद सरस्वती की बातों का कई बार मजाक उड़ाया कि ऐसी नहीं वैसी नहीं, गलत है। तो एचपीवी ने कहा कि तो हमारी पोल खोल रहा है। तो उसने कहा कि मोनियर विलियम्स को लगता है कि दयानंद सरस्वती से ज्यादा संस्कृत जानता है, जो दयानंद सरस्वती के प्रधान शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा के ऊपर आरोप लगाता है। मतलब जो आर्य लोग प्रारंभ से संस्कृत बोलते हैं वो नहीं जानते हैं, उनसे बेहतर ये जान रहा है मोनियर विलियम्स। तो मतलब ये लोग उस समय उन लोगों के विरुद्ध भी खड़े हुए जिन्होंने इन लोगों की पोल खोलना चाहा। और इसने यह भी कहा, जब श्यामजी कृष्ण वर्मा को इसने चिट्ठी उसी तारीख को लिखी थी, 30 मई 1878 को ही, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ आर्य समाज वाली बात है कि हम लोग इंग्लैंड में स्थापना करेंगे, फिर इसको सक्रिय करेंगे, खूब पैसा बनाएंगे, अपना मिशन पूरा करेंगे, तो हरिचंद चिंतामण को ये लिखा था इसने। कब? 30 मई 1878 को। किसने? मैडम हेलेना ब्लावत्स्की ने। और उसी दिन श्यामजी कृष्ण वर्मा को इसने लिखा था, व्हाइल आई हैव नो राइट टू obtrude opinions unmasked, yet being European myself and knowing the white race, the English scientific world, I feel like quoting to you one of the very few passages in the Christian Bible, which I can thoroughly endorse. Cast not your pearls before swine, nor give that which is holy unto the dogs, for they will return and rend you. I have a poor enough opinion even of the Oxford professors to believe that they form no exception to the rule. किसी पर भरोसा मत करो, अपनी विचारधारा को किसी के सामने समय से पहले अभिव्यक्त मत करो, वरना वह पलट के तुम्ही को नुकसान पहुंचाएगा। ये भाव था इसके कहने का। और ये कहती है कि ऑक्सफोर्ड जब जाओगे तो सतर्क रहना उन लोगों से, क्योंकि वही लोग अपने काम को बिगाड़ सकते हैं। तो इसने 5 जुलाई को फिर उत्तर दिया। 30 मई को चिट्ठी लिखी गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा को, फिर 5 जुलाई को उसने कहा कि भाई तुम कहना क्या चाहती हो, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करो।
और इसने फिर 7 अगस्त को एक्सप्लेन किया अपनी बात को कि तुमको क्या लगता है कि वहाँ पर इंग्लैंड में जाना और ऑक्सफोर्ड में जाना, वहाँ आई नो दैट नो यंग मैन कैन लिव देयर हैव अ रूम, वहाँ पर रूम लेकर रहना भी तुम्हारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा अगर हम लोग तुमको कोऑपरेट नहीं करें तो। मैं जानता हूँ, नाउ लेट अस सी द पोजीशन इन व्हिच यू प्लेस द आर्य समाज, you are one of the most prominent and promising members, one account of your relations to the reverend Swami, स्वामी मतलब दयानंद सरस्वती। हम देखते हैं तुम्हारे समाज को कहां तक पहुंचाते हो, ये सब बातें वहां पर हैं। तो क्या हुआ, दयानंद सरस्वती का जो संबंध था सबसे कम इसी पर चर्चा हुई है। जॉनसन ने क्या लिखा है, वन ऑफ द लीस्ट अंडरस्टूड फैक्टर्स इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द टीएस इज द रोल ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती एंड द आर्य समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, विस्तार और उसकी गतिविधियों को प्रमाणित रूप से बढ़ावा देने में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का जो हाथ रहा। समाज उसके विषय में बहुत कम जानता है, बहुत कम चर्चा करता है, उसको समझ नहीं पाए समाज कि आखिर दयानंद और आर्य समाज ने कैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए कार्य किया है। एचपीवी जो है 3 साल के अंतर्गत, लेसर देन 3 years लेटर, सी मतलब मैडम ब्लावात्स्की एंड ऑलकट वे आर प्लानिंग टू मेक द सोसाइटी, which society? Theosophical society, a Vedic inspired Masonic order with the assistance of the Swami. Which Swami? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के सहयोग से मैडम ब्लावात्स्की और हेनरी ऑलकट ने वैदिक आवरण में वेदों से प्रेरणा लेकर हम फ्रीमेसनरी एक ऑर्डर की स्थापना करें, ये उनका विजन 3 साल के अंतर्गत बन गया था। और इसीलिए आर्य समाज के साथ इसने महागठबंधन किया और नाम एक रिब्रांड किया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ द आर्य समाज ऑफ आर्यावर्त, ये पूरा नाम था। लेकिन क्या हुआ, 3 साल के अंतर्गत ही ये संगठन बिखरने लगा, टूटने लगा। क्यों? आर्य समाज की स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी से कुछ महीने आगे पीछे की ही चल रही थी। और उस समय क्या हुआ कि दयानंद सरस्वती को यह समझ में आया कि हम थियोसॉफिकल सोसाइटी से जिस महत्वाकांक्षा के कारण जुड़े थे, ये लोग तो उधर ध्यान ही नहीं दे रहे, ये लोग तो मुझे प्रमोट कर नहीं रहे, ये तो हमारे माध्यम से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, हमारे माध्यम से अपना काम कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती के ऊपर ब्लावात्स्की और ऑलकट अपने आप को रखने लगे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, एचपीवी ने एक पुस्तक लिखी थी, केव्स एंड जंगल्स ऑफ हिंदुस्तान। वहां पर दयानंद सरस्वती का उसने चित्रण करते हुए कहा कि ये जो है लूथर ऑफ इंडिया है, मार्टिन लूथर किंग है इंडिया का। और मार्टिन लूथर किंग का वैश्विक राजनीति में या अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए हम उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। इन लोगों ने दयानंद को लूथर ऑफ इंडिया की उपाधि दी है। और पहले तो खूब इसने तारीफ की है इसकी। ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट संस्कृतिस्ट ऑफ कंटेम्पररी इंडिया एंड इज द कंप्लीट एनिग्मा टू एवरीवन। ही अपीयर्स इन द अरेना ऑफ रिफॉर्म ओनली 5 years ago. Until then he lived as a hermit in the jungle like the ancient gymnosophists mentioned by the Greek and Roman writers. ये सब with the help of mystics and anchorites he studied the chief philosophical systems of Aryavarta and the occult meaning of the Vedas. ये सब आगे करते गया है। द इंप्रेशन ही प्रोड्यूस्ड वाज रिमार्केबल एंड ही एक्वायर्ड द सरनेम लूथर ऑफ इंडिया, वैंडरिंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर, टुडे इन द साउथ, टुमारो इन द नॉर्थ एंड ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एंड टू द कंट्री टू द अदर विथ इनक्रेडिबल स्विफ्टनेस। ये सब लिखते गई है। तो इसने दयानंद सरस्वती का इतना महिमा मंडन कर दिया ब्लावात्स्की ने। ब्लावात्स्की कौन थी, किन संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, किन रोसीक्रूशंस फ्रीमेसन्स के लिए काम करती थी, ये समझ सकते हो। तो दयानंद को महिमामंडित करने के लिए इसने बहुत कुछ लिखा। तो दयानंद को लगा कि ये तो हमको सर्वोच्च सर्वज्ञ धर्मगुरु के रूप में स्वीकार कर लेगी। जैसे कि ये क्या कहती है कि दयानंद ने क्या क्या किया है, थंडरिंग अगेंस्ट आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के विरुद्ध वज्रपात करते हुए। द ग्रेट ओरेटर फाइट्स विथ ऑल हिज माइट अगेंस्ट कास्ट, इन्फेंट मैरिज एंड सुपरस्टिशन। अंधविश्वास के विरुद्ध लड़ता है ये सन्यासी, और बाल विवाह के विरुद्ध लड़ता है, जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ता है। चेस्टिशिंग ऑल द इविल ग्राफ्टेड ऑन इंडिया बाय सेंचुरीज ऑफ इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कैजुइस्ट्री लिखना चाह रहा होगा, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास। ही स्क्वायरली एंड फियरलेसली ब्लेम्स द ब्राह्मणास फॉर देम, declaring them in the hearing of the masses guilty of humiliation of their country. Once great and independent, now fallen and enslaved, India has never witnessed a more learned Sanskrit scholar, a deeper metaphysician, a more wonderful orator, and a more fearless denunciator of every evil than Dayananda since the time of
कि ये जो दयानंद है ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध लड़ रहा है, जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ रहा है। मतलब जिन जिन बातों को ईसाई मिशनरियां हटवाना चाहती थी राजा राम मोहन राय के ही टाइम, उन्हीं बातों को दयानंद विरोध कर करके हिंदू धर्म का संहार करने में ईसाइयों का और ध्यान बढ़ा रहा था, उन्हीं बातों को प्रोत्साहित कर रहा था। तो इसीलिए इसकी प्रशंसा की जा रही है कि ये तो वेदों के गलत इंटरप्रिटेशन का खंडन करके सही इंटरप्रिटेशन ला रहा है, और ब्राह्मणों ने भारत को बहुत बड़े गर्त में डाल रखा था, इसलिए उनका ये विरोध करता है, ब्राह्मणों को हर बात के लिए दोष देता है। और ये बात जान लो, जो कोल्हापुर का साहू घाट गए था वो भी ब्राह्मणों के विरुद्ध लड़ने के लिए ईसाई मिशनरियों के साथ मिला हुआ था, खुलेआम आर्य समाज का समर्थन करता था, आर्य समाज को स्पॉन्सर करता था, और आर्य समाज भी यही मूर्ति पूजा और ब्राह्मणों की व्यवस्था और सनातन धर्म ग्रंथों का अप्रामाण्य बताना, उनको जाल और मिथ्या ग्रंथ बताना, ये सब में लगा हुआ था। इसीलिए इसकी प्रशंसा की जा रही थी कि इससे बड़ा विद्वान तो कोई है ही नहीं ये सब। लेकिन क्या हुआ, दयानंद सरस्वती बन गया शत्रु। इतनी प्रशंसा सुनने के बाद, इतने प्रशंसकों के बाद भी शत्रु क्यों बन गया? क्योंकि दयानंद सरस्वती चाहता था कि इसी को सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु मान लिया जाए। हालांकि दयानंद सरस्वती के साथ अपनी स्वार्थ सिद्धि न होने के बाद शंकराचार्य, जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे उस समय, उनकी प्रशंसा में भी बहुत कुछ लिखा है ब्लावत्स्की ने। मतलब जिससे काम निकालना चाहती थी वहीं पर ही जुड़ जाती थी, उसी को अपने प्रभाव में लेती थी, उससे अपना काम करवाना चाहती थी। क्या हो गया, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की विचारधारा को थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर थोपना प्रारंभ किया कि नहीं, हम जो कहें वही होगा, हम जैसे करेंगे वैसे ही होगा। और फ्रीमेसनरी में ऐसा कभी नहीं चलता है। इसीलिए बाद में दयानंद की मृत्यु भी संदिग्ध और रहस्यात्मक तरीके से हुई है। आगे तुम खुद समझदार हो, अगर इतने समय से इन बातों को सुन रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो। तो क्या हुआ, HPB नोट्स दैट दयानंदा बिकम अ डिक्लेयर्ड एनिमी ऑफ द TS एंड इट्स फॉलोअर्स। क्यों? फाउंडर्स। क्यों? शी एड्स दैट द स्वामी हैड मिस्टेकनली होप्ड दैट ऑल TS मेंबर्स वुड रिगार्ड हिम एज अ सुप्रीम लीडर व्हिच कॉन्फ्लिक्टेड विद द पॉलिसी ऑफ द सोसाइटी। मतलब दयानंद ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थागत विचारधारा के ऊपर स्वयं को स्थापित करने का प्रयास किया था। इसीलिए बाद में यह संगठन टूटने लगा, और जो व्यक्ति दयानंद सरस्वती की चापलूसी नहीं करता था उसको थियोसॉफिकल सोसाइटी से निकलवाने के लिए जोर देने लगता था। इसीलिए दयानंद सरस्वती का बहिष्कार कर दिया TS ने। द डिमांड दैट दोज हु डिड नॉट फॉलो द स्वामी बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज द लास्ट स्ट्रॉ एंड द एलियंस वाज डिसॉल्व्ड। ये सब हो गया। तो इसीलिए क्या हुआ, द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वाज दैट ऑल इंटेलिजेंसिया ऑफ द आर्य समाज ज्वाइंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड सेवर्ड ऑल रिलीजन्स विद द स्वामी फैनेटिक हु कॉल्ड द सोसाइटी द फेथलेस फेयरिंग हीज। बाद में दयानंद को इन लोगों ने क्या कहा कि एक पागल था जिसके साथ हमने हाथ मिला लिया, और दयानंद ने कहा कि ये लोग तो ये लोग स्वयं श्रद्धाहीन मूर्ख हैं, इनसे हम क्या जुड़कर करें। अब क्या हुआ, स्वामी जो है दयानंद स्वामी, दयानंद सरस्वती, उसके विषय में क्या कहती है, इन अनदर फुटनोट क्या लिखती है वो, Blavatsky repeating her charge that the Swami became a fanatic bigot who expected all TS members to follow his version of Hinduism. She calls Vedanta the best and purest of Indian philosophies. The Swami, an opponent of the Vedanta, substitutes for it the Vedas in their dead letter form, which he interprets according to his own wishes and tastes. मतलब इसने ये कहा कि दयानंद ने जो वेदों का भाष्य किया, अच्छा देखो, इससे पहले खूब तारीफ करती थी दयानंद की। क्या कहती थी कि ब्राह्मणों ने मिस इंटरप्रीट किया है वेदों को, ब्राह्मणों ने वेदों की गलत परिभाषा लिखी है, गलत व्याख्या की है, और दयानंद सही वाली बात बता रहा है। और दयानंद जैसा विद्वान भारत ने शंकराचार्य के बाद, आदि गुरु के बाद दूसरा नहीं देखा था, वह दयानंद पैदा हुआ है। लेकिन जब दयानंद, मतलब वही है चोर चोर मौसेरे भाई, और दोनों मौसेरे भाइयों में जब झगड़ा हुआ, तब क्या कहती है दयानंद के विषय में ये कि नहीं नहीं, दयानंद तो बहुत बड़ा मूर्ख था, बहुत बड़ा पागल था, जिसने यह उम्मीद कर ली कि हम सब थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले उसके ही बताए चश्मे से हिंदुइज्म को देखना प्रारंभ करें। वो कह दे तो कोई चीज प्रामाणिक हो जावे, और वो कह दे तो कोई चीज गलत हो जावे। यहां टकराहट होने लगी इन दोनों में। तो क्या कहती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती चाहता है कि हम वेदों की वह परिभाषा ही समाज में लागू कर दें जो हम अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार पकड़ना या छोड़ना चाहते हैं। सब्स्टिट्यूट्स फॉर इट द वेदास इन देयर डेड लेटर फॉर्म व्हिच ही इंटरप्रेट्स according to his own wishes and tastes. इसीलिए न्यू लूथर ऑफ द ईस्ट who follows the path chosen by the followers of Loyola, ये सब बातें उसने बहुत कुछ लिखी हैं। ओल्ड डायरी लीव्स और का वॉल्यूम 1 में उसने दयानंद सरस्वती के विषय में, किसने, ऑलकट ने भी बहुत कुछ बातें कही हैं। और 1877 में जाकर बहुत कुछ विरोधाभास और भी देखने को मिलता है।
और डॉक्टर पेबेल्स और मूलजी ठाकर से, ये सब के विषय में भी हम आपको बता ही चुके हैं। और दयानंद सरस्वती के विषय में फिर ये जो संगठन है वो जब आपस में आया था तब लगा था कि हम लोग दोनों की विचारधारा एक है, लेकिन दयानंद ने अंत में क्या करना प्रारंभ किया, इसने कहा कि नहीं, हम ही विश्व गुरु बनेंगे, हम ही जगत गुरु बनेंगे, तुम्हारी पूरी संस्था हमारे लिए काम करेगी। तो इन लोगों ने कहा तुम निकलो, तुम अपना पहली फुर्सत में निकल जाओ। फिर दयानंद को निकाल दिया गया, फिर दयानंद ने इनको गाली बकनी शुरू की। तो यही सब इन लोगों के साथ हुआ था। हरिश्चंद्र चिंतामण was the president of the Bombay Arya Samaj, who became Olcott's main correspondent in India. Chintaman introduced the Swami to Olcott and handled all correspondence between them. He assured Olcott that the beliefs of Arya Samaj were entirely compatible with those of the Theosophical Society and recommended amalgamation of the two bodies. This was agreed for the reasons which Olcott explained later. इन सब बातों को आप देखेंगे तो ये समझेंगे कि किस प्रकार से दयानंद सरस्वती अपने स्वार्थ के कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ इसने हाथ मिलाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के ही संस्थागत उद्देश्य को आर्य समाज पूरा करने में लगा हुआ था कि भारत की हिंदुत्व विचारधारा के मूल जो आधारभूत बातें हैं उनसे इसको दूर किया जाए, ताकि आज न सही कुछ समय बाद सही लेकिन ईसाइयत की ओर इनको ढकेला जा सके। तो उसमें एक रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी हुआ करता था, ऑगस्टस गॉस्टम। ऑगस्टस गॉस्टम ने एक चिट्ठी लिखी थी। कब लिखी थी? 22 मई 1878 को दयानंद सरस्वती के लिए। उसने क्या लिखा है मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। You are respectfully informed that at a meeting of the Council of the Theosophical Society held at New York on the 2nd of May 1878, the President in the chair upon motion of Vice President A. Wilder, seconded by the corresponding Secretary H.P. Blavatsky, it was unanimously resolved that the Society accept the proposal of the Arya Samaj to unite with itself, and that the title of this society be changed to the Theosophical Society of the Arya Samaj of India. और आर्यवर्तवाद में resolved that the Theosophical Society for itself and branches in America, Europe and elsewhere hereby recognize Swami Dayanand Saraswati, Pandit, founder of the Arya Samaj, as its lawful director or chief. Awaiting the signification of your approval and any instructions that you may be pleased to give, I am honored, sir, by order of the council, respectfully yours, Augustus Gostam, recording secretary. इसका वर्णन कहाँ है? देवेंद्र बाबू ने लिखी थी दयानंद चरित, और इसके पृष्ठ 275-76 में मिलेगा, और पृष्ठ 162-63 देख लेना, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ स्वामी दयानंद थियोसोफिस्ट, इस पुस्तक में देख लेना। तो लोगों को अगर ये लगता होगा कि दयानंद सरस्वती की योग्यता से प्रभावित होकर थियोसोफिकल सोसाइटी वाले जाकर कहे कि सर हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव, तो ऐसी बात नहीं है। ऑलकट को जब हरिश्चंद्र चिंतामण ने दयानंद से मिलवाया और इन लोगों ने दयानंद के साथ मीटिंग्स की और ये पता चला कि ये तो आर्य समाज की स्थापना करके इस प्रकार का विचार रखता है, तो दयानंद से ये लोग प्रभावित नहीं हुए, दयानंद ही इन लोगों से प्रभावित हुआ। अच्छा ये तो वैश्विक विस्तार में हमारा सहयोग कर सकते हैं, हमको इंटरनेशनल पहचान देने में, हमारे लिखे ग्रंथों को हिंदुत्व के ही उद्धारक के रूप में मान्यता दिलाने में सहयोगी हो सकते हैं। तब इसने चिट्ठी लिखी थी दयानंद ने इन लोगों को, और 22 मई 1878 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की बैठक हुई इस चिट्ठी के आलोक में। जो बैठक का अध्यक्ष कौन था? ये लोग ए वेल्डर, एचपी ब्लावत्स्की, ये सब वहां पर थे चेयर पर बैठे हुए। तो वहां पर ये दयानंद के प्रस्ताव को स्वीकार किया कि दयानंद ने जो प्रस्ताव दिया है कि आर्य समाज का जो है एसोसिएशन हो जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ, हम उसको स्वीकार करते हैं। और उसी दिन दयानंद को ऑगस्टस गॉस्टम जो रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, उसके माध्यम से चिट्ठी लिखवाई गई थी और उसमें कहा कि हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। द सोसाइटी एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द आर्य समाज टू यूनाइट विथ इटसेल्फ and that the title of the society be changed to the Theosophical Society of the Arya Samaj of India। इस प्रकार से ये लोगों ने बातें कही हैं। तो सोच लो कि ये लोग कहाँ से जुड़े हुए थे और किस प्रकार की गतिविधियों में इनकी संलिप्तता थी और कैसे आपसी महत्वाकांक्षा से ये लोग जुड़े हुए थे। ये नहीं कि कोई सनातन धर्म का विकास चाहता है या सनातन धर्म का उद्धार चाहता है या अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधी सीधी एक कंपनी को बढ़ाने की बात है, अपने महत्व को बढ़ाने की बात है, स्वयं को सबका बाप घोषित करने की बात है।
तो दयानंद सरस्वती की एक व्यक्ति ने बड़ी तारीफ की है, जिसको आर्य समाज बहुत कोट करता रहता है। उस व्यक्ति का नाम और परिचय मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा उसने कहा क्या है। दयानंद सरस्वती के विषय में एक व्यक्ति लिख रहा है, मैं पढ़कर बताता हूं। दयानंद सरस्वती वाज एंड नो डाउट स्टिल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स एंड स्पिरिचुअल फोर्सेज इंडिया हैज नॉन इन रिसेंट टाइम्स। हिज डोमिनेंट पर्सनैलिटी हैज आई फाउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन इन द वायरलिटी ऑफ द आर्य समाज मूवमेंट एंड इन ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ इट्स एडहेरेंट्स। ये सब बातें उसने आगे लिखी हैं। और Dayanand College at Lahore is itself a monument to the efforts of members of the Arya Samaj under the inspiration of their great leader, and the Gurukul Academy at Haridwar exemplifies the very rightful eagerness of many Samajists to revive the ancient ideal and traditions of Hindu education। ये सब आगे होते हुए कहता है कि the Arya Samaj is thus one of the great forces drawing India to her destiny, and I am glad therefore to have had this opportunity of paying my tribute to its worth and work। ये बातें एक व्यक्ति ने कही हैं, जिसका बहुत प्रचार करते हैं आर्य समाज वाले कि देखो हमारी प्रशंसा अंग्रेजों ने की और ये सब ने की, ये सब भी हमसे प्रभावित थे। इसने कहा कि आर्य समाज बहुत बढ़िया काम कर रहा है, दयानंद ने बहुत बढ़िया काम किया, अद्वितीय विद्वान, अद्भुत व्यक्तित्व उसका, उसके समान कोई दूसरा नहीं, भाई की टक्कर में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, ये इसने कहा। इसका नाम क्या था? इतनी चापलूसी करने वाले का नाम था जॉर्ज सिडनी अरुंडेल। जॉर्ज सिडनी अरुंडेल जो है, इस व्यक्ति की जब हमने जांच पड़ताल की, चूंकि आर्य समाज वाले इसका प्रमाण दे रहे थे कि देखो उन लोगों ने भी हम लोग की तारीफ की है, तो भाई उनके लिए काम करोगे तो कर ही रहे थे, चलो ठीक है। लेकिन ये स्वयं क्या था? ये 1 दिसंबर 1878 में जन्मा था इंग्लैंड में और 12 अगस्त 1945 में मरा अडयार इंडिया में। वो व्यक्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी का बाद में सदस्य बना, फ्री में संस्था और थियोसॉफिकल सोसाइटी अडयार का वो प्रेसिडेंट भी रहा था, तो भैया इसीलिए तुम्हारी तारीफ करेगा। और साथ साथ लिबरल कैथोलिक चर्च में बिशप भी था। तो इस व्यक्ति ने अगर तारीफ की है तुम्हारी, तो क्या तुम्हारी तारीफ हुई, क्या तुम्हारी प्रशंसा हुई? अब लिबरल कैथोलिक चर्च क्या था? लिबरल कैथोलिक चर्च जो है वो J.I. वेगवुड और चार्ल्स वेबस्टर लीडबीटर के द्वारा स्थापित किया गया था। अब चार्ल्स वेबस्टर लीडबीटर कौन था? यही जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक प्रकार से बौद्धिक मेंटर हुआ करता था। इस पर हम बाद में आएंगे। ये जो लोग दो जो थियोसॉफिस्ट थे, उन्होंने लिबरल कैथोलिक चर्च की स्थापना की थी और इसी चर्च का एक बिशप था जॉर्ज सिडनी अरुंडेल। अब भाई कोई ईसाई मिशनरी अगर देख रही है कि तुम्हारे धर्मगुरु के रूप में स्थापित होकर कि व्यक्ति पुराणों को प्रक्षिप्त कह रहा है, मिलावटी कह रहा है या प्रामाणिक कह रहा है, मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है, वर्णाश्रम व्यवस्था का शास्त्रीय प्रारूप का विरोध कर रहा है, तो तुम्हारी प्रशंसा तो करेगा ही, क्योंकि उसकी मिशनरी जो है जिस हिंदू को ईसाई बनाना चाहती है वो अंततः इसी प्रकार की छद्म नास्तिकता के माध्यम से ही तो ईसाईयत की ओर आएगा। तो इसीलिए जो ये लोग थे J.I. वेगवुड और चार्ल्स वेबस्टर, इन लोगों ने ये सब लिबरल कैथोलिक चर्च की स्थापना की थी। और इसको आर्नोल्ड हैरिस मैथ्यू, जो ओल्ड रोमन कैथोलिक चर्च ग्रेट ब्रिटेन का था बिशप, वो ये था, उसके द्वारा बिशप की उपाधि दी गई थी इन लोगों को। आर्नोल्ड हैरिस मैथ्यू, जो ओल्ड रोमन कैथोलिक चर्च ग्रेट ब्रिटेन का व्यक्ति था, उसके द्वारा इसको बिशप की उपाधि दी गई थी इन लोगों को। फ्रेडरिक सैमुएल वेलोगबाई इसका उच्चारण हो सकता है, फ्रेडरिक सैमुएल वेलोगबाई को उन्होंने दीक्षित किया था उस मत में, या अभिषिक्त किया था उसकी भाषा में कहें तो। और यही लोगों ने बाद में फिर चार्ल्स वेबस्टर इत्यादि को किया, और वेगवुड, J.I. वेगवुड को ईसाई मत में बैप्टाइज किया। फिर इन लोगों ने लिबरल कैथोलिक चर्च की स्थापना की। उसी चर्च का बिशप था जॉर्ज सिडनी अरुंडेल, और जॉर्ज सिडनी जो अरुंडेल था वही दयानंद की प्रशंसा में ये सब लिखता रहा था। तो इसमें एक बीच में हमने एक व्यक्ति का नाम लिया था जिसका नाम था मौर्य। अब ये मौर्य क्या था? ये चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य नहीं था, ये कुछ और ही अलग लेवल ये कुचक्र चल रहा है। क्या हुआ कि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, द ग्रेट फाइट ब्रदरहुड, जो 4 बुक्स ऑफ इजराइल पर आश्रित है, और यही ग्रेट फाइट ब्रदरहुड का सदस्य दयानंद भी था। दयानंद ग्रेट फाइट ब्रदरहुड का सदस्य कैसे था, उसके साथ और कौन लोग जुड़े हुए थे, इन विषयों में हम आपको अगले भागों में बताएंगे। जब आर्यन मेसोनरी के विषय में हम चर्चा करेंगे कि लॉज ऑफ इस्लाम क्या था, लॉज ऑफ आर्यन मेसोनरी क्या था, वहां पर कैसे अलग अलग हिंदू मुसलमान का लॉज बनाकर फिर दोनों को इंटरकनेक्ट किया जाता था, तो आर्यन मेसोनरी पर चर्चा करेंगे। कहाँ उसका वर्णन है, एक एक पुस्तक का नाम लेकर, एक एक बातों को बताकर आपको हम संदर्भ देकर पुस्तक, एडिशन, लेखक, पेज सब बताएंगे, कहाँ कहाँ से हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। लोग कमेंट में पूछते हैं कि ये सब बातें आप कहाँ से बता रहे हैं, हम सब रेफरेंस वीडियो में ही देते जाते हैं। तुम वीडियो ध्यान से सुनोगे वही सारा रेफरेंस तुमको मिल जाएगा, कहाँ से बता रहे हैं। तो ब्लावात्स्की ने
एक दावा किया था कि अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच गोलित्सिन, जो एक रशियन राजकुमार हुआ करता था। तो गोलित्सिन क्या है? गोलित्सिन रूस का दूसरा सबसे संभ्रांत और विशाल राजवंश माना जाता है। वहां के राजकुमार अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच के साथ अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच, थोड़ा उनके नामों के उच्चारण में कठिनाई हो जाती है कई बार, तो अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच गोलित्सिन, ये जो रशियन फ्रीमेसन हुआ करता था, वो ब्लेवेत्स्की का मेंटर था या मित्र कह सकते हैं, या उसका जो उत्प्रेरक था। उसके मार्गदर्शन में इसने बहुत से तंत्र विद्याओं का अभ्यास पश्चिमा नाय के अधिकार में किया था। तो इसको एक व्यक्ति दिखता था जो काले रंग का दिखता था और जिसका स्वरूप बड़ा आकर्षक था। आप ध्यान देंगे एक आकर्षक स्वरूप वाले काले व्यक्ति को मीरा अल्फासा भी देखती थी, ऐसा दावा किया गया था। उसने उसका नाम कृष्ण रख दिया था, लेकिन इसने कहा कि मेरा नाम मौर्य है। इस मौर्य वाली घटना को जो लीड बीटर था, जिसका वर्णन अभी हमने किया आपके सामने, तो लीड बीटर जो है चार्ल्स वेबस्टर लीड बीटर, CW लीड बीटर, उसने भी रिकॉर्ड किया है और एनी बेसेंट ने भी इसके बारे में लिखा है। एनी बेसेंट के बारे में हम आपको एक दो अनुभव के बाद बताएंगे। जब एनी बेसेंट की चर्चा करेंगे, ब्रह्मा कुमारी की चर्चा करेंगे, कृष्णमूर्ति की चर्चा करेंगे, तब उन विषयों पर हम आएंगे। अभी एक बहुत ही बड़ा पाखंड चल रहा है आक्षिक रिकॉर्ड्स के नाम से, AKASHIC, आक्षिक रिकॉर्ड्स के नाम से चल रहा है। बहुत बड़ा फ्रॉड है कॉर्पोरेट का। ये आक्षिक रिकॉर्ड्स कहां से चला है? इन लोगों से ही। एनी बेसेंट और CW लीड बीटर, ये सब आक्षिक रिकॉर्ड्स जो हैं वही से लेकर आ रहे थे, और ये सब थियोसॉफिकल सोसाइटी के ही लोग थे। मतलब परंपरागत बातों को, ज्योतिष के मुहूर्त चिंतामणि जैसे ग्रंथों को भी दयानंद ने उधर नकार दिया, और जब भारतीय पारंपरिक ज्योतिष से लोग दूर चले जाएंगे तो आक्षिक रिकॉर्ड से सबके नाम से लोग नई नई बकवास प्रारंभ करते जाते थे। तो कहा गया, जब अडियार का जो हेडक्वार्टर था अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वहां पर 1910 ईस्वी में एक समर कैंप का आयोजन किया था इन लोगों ने। तो वहां पर ये जो मौर्य का वर्णन है, MORYA, मौर्या या जो भी आप इसको कह सकते हैं, MORYA, इसका वहां पर वर्णन किया गया, इसकी बात को सार्वजनिक किया गया। ये दावा किया गया कि अटलांटिस का राजा था। अटलांटिस वही जगह है जहां पर सेंजार की भाषा में बुक ऑफ डायजन लिखने का दावा किया था ब्लावत्स्की ने, लिखवाने का दावा किया था ब्लावत्स्की ने। तो ब्लावत्स्की को एक विजन आता था मौर्य नाम के किसी व्यक्ति का। हो सकता है यमलक्षराज स्वयं हो या ना भी हो, या उस प्रकार के भटकाने वाली कोई पैशाचिक शक्ति हो, लेकिन इसको एक कुछ दिखता था, ऐसा इसने दावा किया था। और कब का इसका कार्यकाल था? बोले हम अटलांटिस के राजा थे। अटलांटिस का राजा एक कब था? तो कहा ईसा के पैदा होने से 2,20,000 साल पहले हम थे। 220000 BC, 2,20,000 साल पहले हम अटलांटिस के राजा थे, और तब से आज तक अटलांटिस पर हमारा ही शासन है। मतलब उस समय जो राजा अभिषेक हुआ सो आज तक हमारा ही है, और हमारा जो है जो सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स है हमारे अटलांटिस में, वहीं पर हमारी गद्दी है, वहीं से हम शासन करते हैं। और एसेंडेड मास्टर्स या चर्च इंडिविजुअल में जिन लोगों का हमने नाम बताया था, उसमें लोगों ने गौतम बुद्ध को भी डाल रखा है, मैत्रेय को भी डाल रखा है, जीसस को डाल रखा है, जीसस की अम्मा को भी डाल रखा है, कन्फ्यूशियस को डाल रखा है, सेंट जर्मिनिया को डाल रखा है। ये सबको इसने वहाँ इंडिविजुअल मास्टर्स या इंडिविजुअल चर्च या एसेंडेड मास्टर्स की उपाधि दे रखी थी ब्लावत्स्की ने। तो कहा कि हम ही एसेंडेड मास्टर्स के बहुत से प्रारूपों में अवतार लेकर आते रहते हैं। तो पूछा गया कि तुम कौन हो भैया, कहां कहां तुम आते हो? तो इसने क्या दावा किया कि हम जीसस को ज्ञान देने वाले 3 बुद्धिमान लोगों में से एक हैं, जिसमें मेल्चियोर का नाम था, MELCHIOR। अब मेलेचियोर जो भी हो सकता है इसका उच्चारण, जीसस, ईसा, जेशुआ, बहुत कुछ नाम आ जाते हैं ना उच्चारण में, ये था। और मैं ही अब्राहम भी था, अब्राहम के रूप में भी मेरा ही जन्म हुआ था। कैमलॉट का जो किंग आर्थर हुआ ना इंग्लैंड का राजा, वो भी मैं ही था, उसके रूप में मेरा ही पुनर्जन्म हुआ था। और जो कैंटरबरी का जो आर्क बिशप था थॉमस बैकेट, उसके रूप में भी मेरा ही पुनर्जन्म हुआ था। यहां तक कि मुगल बादशाह अकबर के रूप में भी हम ही पुनर्जन्म लेकर आए थे। शम्स तबरीजी के बारे में आप खोज लेंगे, वो भी हमारा ही पुनर्जन्म था। सर थॉमस मोरे, वो भी मेरा ही पुनर्जन्म था। सर्जियस ऑफ रेडोनेज, वो भी मेरा ही था। तो ये जो इसने दावा किया कि मेरा नाम मौर्य है, हम अटलांटिस के राजा हैं पिछले 2,20,000 सालों से, और समय समय पर अलग अलग राजाओं का, अलग अलग गुरुओं का, अलग अलग नोबल पर्सन्स का हम अवतार लेकर तुम्हारे सामने आते रहते हैं। इन सब बातों का आश्रय लेकर ये लोग इन बातों का
प्रमाण प्रस्तुत करते रहते थे। और हमारे जो मान्य सनातन धर्म के वेद, वेदांत, स्मृति, पुराण है, उनको प्रक्षिप्त, उनको मिलावटी, उनको अप्रामाणिक, उनको ब्राह्मणों के द्वारा किया गया षड्यंत्र, ये सब घोषित करते रहते थे, ताकि एक और हमारी सत सनातन व्यवस्था से, सच्चिदानंद घन परमात्मा की जो विशुद्ध शास्त्रीय परंपरा, उससे निष्ठा टूटे लोगों की, और दूसरी ओर इन काल्पनिक बातों, या काल्पनिक न भी सही लेकिन एक पैशाचिक भ्रामक चित्रण के द्वारा हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, उनके मन में एक आकर्षण उत्पन्न करके उनको ईसाईयत में दीक्षित किया जा सके। इस प्रकार से ये लोग बहुत कुछ कहते रहे थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज दोनों आपस में हाथ मिलाकर, आपस में गठबंधन करके हिंदुओं की ही मान्यता के विरुद्ध जाकर, और वो भी हिंदू धर्मगुरु का वेश बनाकर, हिंदुओं को नास्तिकता की ओर, या कहें तो अर्धनास्तिकता की ओर, या कहें तो कम से कम स्व कुल परंपरा विरोधी के रूप में स्थापित करके क्रमशः, जिसकी जैसी मूर्खता, कम से कम अपनी कुल परंपरा ही छोड़ दो एक पीढ़ी के लिए, तो दूसरी पीढ़ी में अर्धनास्तिकता आ जाएगी, तीसरी पीढ़ी में पूर्ण नास्तिकता आ जाएगी, चौथी पीढ़ी तो कन्फर्म मिलेच्छ बन जाएगी। तो कम से कम आज ना सही लेकिन 200 साल के बाद सही, लेकिन अंत तो इसका वही होगा ना, स्लो पॉइजन दे देकर इसको मारो। इस प्रकार से षड्यंत्र ये लोग करते रहे। अब आर्यन मेसोनरी क्या है, इस विषय में हम आपको अगले अनुभाग में बताएंगे। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.